आज हम दूरबा संस्कृत सामान्यम के अंतर्गत दशम कक्षा के अंतर्गत आज का हमारा जो विषय है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। पढ़ाने से पहले बच्चों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपका ये जो कोर्स है कक्षा 10वीं का संस्कृत का ये कंप्लीट हो चुका है पूरा। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो जो प्रश्न उत्तर है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, है ना, आज उनके विषय में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं जो आपका विषय। और जैसे कि मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ बच्चों कि जो पत्र लेखन है, निबंध है, अपठित गद्यांश हैं, जो श्लोक हैं, इनको आप कर जो भी मतलब जो दिए गए हैं इनको आपको लिख करके याद करना है। तो आप लिखते जाइए इनको और याद करते जाइए क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथ साथ इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और जो प्रश्नोत्तर हैं उनको भी बच्चों आपको याद करना है और बहुत अच्छे से परीक्षा की तैयारी करना है। चलिए आइए आज हम पढ़ते हैं प्रश्नोत्तरों को। ये दिए हैं प्रश्न रेखांकित पदान्याम नृत्य प्रश्न निर्माण। जो रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करूं। रेखांकित माने जिन उसके नीचे एक लाइन खींची हुई होती है उसको हम कहते हैं रेखांकित, और उनके आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना पड़ता है। तो वो कैसे होता है, चलिए आइए पढ़ते हैं इस विषय में। जैसे पहले ये दिया हुआ है दास्यवः नदन्ति, दास्यवः नदन्ति, लुटेरे बोलते हैं। तो अब हमको इसका जो दास्यवः जो शब्द दिया है इसका हमको क्या करना है, प्रश्न का निर्माण करना है। तो इसका जो उत्तर आएगा वो क्या बनेगा, के, क्या आएगा, के नदन्ति, अर्थात कौन बोलते हैं, आया ना। तो ये प्रश्न का निर्माण हो गया। लुटेरे बोलते हैं, अभी हमने प्रश्न पूछ लिया, के नदन्ति, कौन बोलते, के माने कौन बोलते हैं। इस प्रकार से ये कहलाता है रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना। चलिए दूसरा है, इसी प्रकार दूसरा आएगा वयम हिमालयस्य रक्षणे समुद्यता, वयम हिमालयस्य रक्षणे समुद्यता। अब देखिए इसका क्या आएगा, हम हिमालय की रक्षा करने के लिए तैयार हैं, हम हिमालय की रक्षा करने के लिए तैयार। अब इसका हमें प्रश्न बनाना, प्रश्न में बदलना है इसको। देखिए इसका उत्तर क्या आएगा, वयम कस्य रक्षणे समुद्यता, यानी हम किसकी, वयम माने कस्य माने किसकी, वयम माने हम, तो हम किसकी रक्षा करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कस्य, ये निर्माण हो गया। तो ये किस चीज का निर्माण हुआ बच्चों, ये हो गया प्रश्न का निर्माण हो गया, ठीक है ना। तो वयम कस्य रक्षणे समुद्यता, हम किसकी रक्षा करने के लिए तैयार हैं। चलिए इसके बाद है तीसरा दिया है पाप सिंधवः शत्रवः अशेषतां त्रायन्तु, ठीक है ना। अब हमें ये बताना, पाप सिंधवः शत्रवः अशेषतां त्रायन्तु, यानी पाप के समुद्र रूपी शत्रु समाप्ति की ओर जाएं। किसके, पाप के समुद्र रूपी शत्रु समाप्ति की ओर जाएं। अब हमें इसका प्रश्न का निर्माण करना है तो हमें पूछना रहेगा, है ना, कि मतलब कैसे आएगा इसका, तो कैसे बनना, क्या आएगा, देखिए के शस्त्रवा अशेषतां त्रायन्तु, ठीक है ना। तो कैसा आया, के माने कौन, कौन शत्रु समाप्ति की ओर जाए, पाप के, जैसे हमने यहाँ पर बताया पाप के शत्रु समुद्र रूपी शत्रु समाप्ति की ओर जाए। तो तुरंत यहाँ प्रश्न का निर्माण हुआ के शत्रुवः अशेषतां त्रायन्तु, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए चौथा, ते कूटनीतिं विहाय आचरन्तु, ते कूटनीतिं विहाय आचरन्तु, वे कूटनीति को छोड़कर आचरण करें। वे किसको छोड़कर आचरण करें, कूटनीति को छोड़कर आचरण। अब इसका प्रश्न का निर्माण करना है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न का निर्माण करते समय क्या हमें समझना है कि ते काम विहाय आचरन्तु, ते काम, काम माने किसको, किसको छोड़कर आचरण करें, ते काम विहाय आचरन्तु, यानी वे किसको छोड़कर आचरण करें। इस प्रकार से आपको इन शब्दों से प्रश्न का निर्माण करना है, जो दिए हैं यदि आते हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं तो इस प्रकार से आपको उसको लिखा। रेखांकित का मतलब नहीं कि रेखा आपने एक लाइन खींच दी या इसका आंसर कुछ और लिख रहे हैं, नहीं, आपको चूंकि उससे प्रश्न बनाना है, आपको जो पूछा जा रहा है उसका आपको प्रश्न में क्या करना है, उसका निर्माण करना है। इस प्रकार तो आपको क्या करना रहेगा, प्रश्न का निर्माण करना पड़ता है। चलिए इसके बाद देखिए फिर है ते
सर्वत्र मिलन्ति, ठीक है ना। तो ते सर्वत्र मिलन्ति तो क्या आएगा, वे सब जगह मिलते हैं। ते सर्वत्र मिलन्ति यानी वे सब जगह, माने भी सब जगह मिलते हैं, ठीक है। अब इसका जो हमको प्रश्न का निर्माण करना रहेगा तो वो क्या आएगा, के सर्वत्र मिलन्ति। के माने प्रश्न का निर्माण हो गया ना, के यानी पूछ लिया गया प्रश्न, के माने कौन कौन सब जगह मिलते हैं। तो इस प्रकार से ते सर्वत्र मिलन्ति, तो इसका आएगा वे सब जगह मिलते हैं। प्रश्न निर्माण हमने किया कि के सर्वत्र मिलन्ति, देखिए यहाँ पर के लग गया तो सर्वत्र मिलन्ति तो यानी कौन सब जगह मिलते। इस प्रकार से जो प्रश्न है वो हमारा प्रश्न बन गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फिर आएगा दानेन वैर्याण्यपि नाशम यान्ति। दानेन वैर्याण्यपि नाशम यान्ति, दान देने से शत्रु भाव नष्ट हो जाते हैं। क्या देने से, दान देने से जो शत्रु भाव है वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार अब देखिए इसमें प्रश्न का जो निर्माण वो बनेगा या प्रश्न का निर्माण आएगा तो वो कैसे आएगा, केन वैर्याण्यपि नाशम यान्ति। क्या लग जाएगा यहाँ पर, केन, क्या बन गया यहाँ पर, केन। तो ये हमारा प्रश्न तैयार हो गया। केन वैर्याण्य किसके शत्रु भाव नष्ट हो जाते, केन माने किसके, है ना। तो इस प्रकार से दान से शत्रु भाव नष्ट हो जाते हैं। तो प्रश्न का निर्माण हुआ केन वैर्याण्यपि नाशम यान्ति, यानी किसके शत्रु भाव नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न का जो निर्माण है इस तरीके से होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर दिया है कृपणा परिभव पदम याति। कृपणा परिभव पदम याति, विवेक शून्य, ये देखिए यहाँ पर ये जो कृपणा दिया ना शब्द और यहाँ पर आया विवेक शून्य पराजयता को प्राप्त करता है। विवेक शून्य पराजयता को प्राप्त करता है। तो अब देखिए प्रश्न का जो निर्माण आएगा वो क्या आएगा, कह परिभव पदम याति। कह परिभव पदम याति, कौन पराजयता को प्राप्त करता है। ये प्रश्न निर्माण हो गया आपका, है ना। क्या है क्या, कह परिभव पदम याति, तो कौन पराजयता को प्राप्त करता है। इस प्रकार से ये प्रश्न का निर्माण आपका बना। तो अब आप देखिए इसके आगे, में मदः ज्वर इव व्यपगतः, में मदः ज्वर इव व्यपगतः, मेरा अभिमान ज्वर के समान दूर हो गया। श्लोक में मैंने पढ़ाया था, एक ऊपर का भी जो मैंने आपको पढ़ाया वो भी पढ़ाया था मैंने। तो इसमें जो है में मदा मतलब मेरा जो अभिमान, मद माने अभिमान, ज्वर माने बुखार, है ना। ज्वर में घमंड भी होता है, मतलब बुखार के समान, ज्वर के समान दूर हो गया, बुखार के समान दूर हो गया। तो अब देखिए इसका जो प्रश्न निर्माण आएगा वो क्या आएगा, कस्य मदः ज्वर इव व्यपगतः, क्या आएगा, कस्य मदः ज्वर इव व्यपगतः। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न निर्माण हो गया कस्य, यानी किसका अभिमान ज्वर के समान दूर हो गया, किसका अभिमान ज्वर के समान दूर हो गया। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न का ये जो हमने पहले बताया कि मे मदः ज्वर व्यपगतः, तो इसमें बना, है ना। तो ये हम पूछ रहे हैं कि मेरा अभिमान ज्वर के समान दूर हो गया। क्योंकि हम प्रश्न का निर्माण कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या लग जाएगा, कस्य लग जाएगा। क्या लगेगा बेटा यहाँ पर, कस्य, कस्य मदः ज्वर एवं व्यपगतः, यानी किसका अभिमान ज्वर के समान दूर हो गया। इस प्रकार यहाँ पर ये प्रश्न का निर्माण होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब दिया है केयूरा पुरुषम न विभूषयन्ति, केयूरा पुरुषम न विभूषयन्ति, यानी ये जो दिया हुआ है पुरुषम, ठीक है ना, बाजूबंद मनुष्य को सुशोभित नहीं करते हैं। क्या नहीं सुशोभित करते हैं, बाजूबंद मनुष्य को सुशोभित नहीं करते हैं। तो केयूरा होता है बाजूबंद, ठीक है ना। केयूरा माने क्या होता है, बाजूबंद। तो यहाँ पर क्या आएगा उत्तर, देखिए केयूरा कम न विभूषयन्ति, देखिए यहाँ पर दिया ना कम माने किसको। अब ये हमारा प्रश्न का यहाँ पर निर्माण हो गया। प्रश्न का निर्माण कैसे, शब्द का कैसे निर्माण हुआ कि केयूरा कम न विभूषयन्ति, यानी बाजूबंद किसको सुशोभित नहीं करते हैं,
उसको सुशोभित नहीं करते। तो इसका जो प्रश्न का निर्माण बना वो क्या बना, केवरा कमना विभूषयन्ति, यानी बालीवन किसको सुशोभित नहीं करते। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अहमपि तत्र अगच्छम, अहमपि तत्र अगच्छम, मैं भी वहां गया था, मैं भी वहां गया था। तो अब इसका जो प्रश्न का निर्माण होगा वह कैसा होगा, अहमपि पुत्र अगच्छम, अहमपि पुत्र अगच्छम, मैं भी कहाँ गया था, क्या है यहाँ पर, मैं भी कहाँ गया था। तो देखिए ये जो आया पुत्र है ना, तो ये क्या बन गया, हमारे प्रश्न का निर्माण बन गया। अहमपि पुत्र अगच्छम, मैं भी कहाँ गया था, मैं भी वहां गया था। तो जैसे वहां तक हमें चूंकि प्रश्न बनाना, तो मैं भी कहाँ गया था, तो अहमपि पुत्र अगच्छम, मैं भी कहाँ गया था, इस प्रकार से ये आएगा। चलिए फिर दिया है इयं नगरी पौराणिकी वर्तते, इयं नगरी, इयं नगरी माने यह जो नगरी है वह कैसी है, पौराणिक है। तो हमने यहाँ पर बताया कि यह नगरी, यह नगरी पौराणिकी वर्तते, तो यह नगरी कैसी है, पौराणिक। अब देखिए हमें इसका प्रश्न निर्माण कैसे बनेगा इसमें, तो का नगरी पौराणिकी वर्तते, क्या आएगा, का नगरी पौराणिकी वर्तते, ये यहाँ पर प्रश्न बन गया। का नगरी माने कौन सी नगरी पौराणिक है, प्रश्न निर्माण बना कौन सी नगरी पौराणिक है, इस प्रकार से ये प्रश्न का निर्माण यहाँ पर बना। तो अब अगले यहाँ पर देखते हैं अपन, नद्या तटे स्तंभः अस्ति, देखिए ये जो शब्द दिया है इसमें हमें बनाना है, नद्या तटे स्तंभः अस्ति, नदी के किनारे क्या है, स्तंभ है। तो किसके किनारे, नदी के किनारे। तो प्रश्न निर्माण क्या है, कस्या तटे स्तंभः अस्ति, यानी किसके किनारे स्तंभ है, ये आ गया है ना। तो कस्या तटे स्तंभः अस्ति, किसके किनारे स्तंभ है। चलिए आगे, सांची नगरे बौद्ध संप्रदायस्य स्तूपो वर्तते, सांची नगरे, तो यहाँ पर क्या दिया, देखिए सांची नगर में बौद्ध संप्रदाय का स्तूप है। अब हमें इसका प्रश्न का निर्माण करना है, ठीक है ना, बौद्ध संप्रदाय से, सांची नगर में बौद्ध संप्रदाय का स्तूप है। तो उत्तर क्या है बनेगा, प्रश्न निर्माण क्या आएगा, सांची नगरे कस्य स्तूपो वर्तते। देखिए यहाँ पर प्रश्न भी आपको समझ में आ रहे हैं और उत्तर भी, ठीक है ना, ये प्रश्न भी है और यहाँ पर इसका उत्तर भी। मान लो यदि ये भी सांची नगरे कस्य स्तूपो वर्तते, तो सांची नगर बौद्ध संप्रदाय स्तूपो वर्तते, है ना। अब लेकिन हम उसके प्रश्न के निर्माण में उसका उत्तर भी पढ़ रहे हैं और उत्तर में उसमें प्रश्न भी पढ़ रहे हैं, है ना, दोनों हमारा इसमें रिवीजन हो रहा है। कैसे, सांची नगरे कस्य स्तूपो वर्तते, ये हमने प्रश्न का निर्माण कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार आएगा सांची नगर में किसका स्तूप है, ठीक है। इसके बाद है स्वतंत्र नायका स्वकीयम सर्वस्वम उतवंता, स्वतंत्रता के नायकों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। तो प्रश्न निर्माण जब हम करेंगे तो क्या आएगा, के स्वकीयम सर्वस्वम उतवंता, ये प्रश्न देखिए जहां लगा है क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर एक प्रश्न बना, यानी के क्या है यहाँ पे, के स्वकीयम सर्वस्वम उतवंता, इन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, ठीक है। इसके बाद है छत्रसाल शिववीरम महाराजम मिलितवान, छत्रसाल शिवाजी महाराज से मिले। तो अब हमें इसका प्रश्न निर्माण क्या आएगा, छत्रसाल कम महाराजम मिलितवान, तो छत्रसाल किस महाराज से मिले, ये प्रश्न बन गया। कम यानी किस से, मतलब किस महाराज से मिले, है ना। फिर छत्रसाल भूषण से शिविकाम उत्तोल्य लय, तो छत्रसाल ने भूषण की पालकी को उठाया, किसकी पालकी को उठाया, भूषण की। तो क्या आएगा, छत्रसाल कस शिविकाम उत्तोल्य, छत्रसाल ने किसकी पालकी को उठाया, इस प्रकार से इसको आपको करना। फिर है समय अधिकम महत्वपूर्ण अस्ति, समय अधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर आया ना समय, समय उत्तर क्या आएगा, का, हमने प्रश्न निर्माण करना, का अधिक महत्वपूर्ण अस्ति, तो यहाँ पर आएगा कौन अधिक महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार कैचित जना समय से दुरुपयोग, कुछ लोग समय का दुरुपयोग करते हैं। अब इसका हमें बनाना है, तो क्या आएगा, कैचित जना कस्य
जो है केचित् जना कस्य दुरुपयोगं कुर्वन्ति, तो कुछ लोग किसका दुरुपयोग करते हैं, तो इसका आपका आएगा कस्य, है ना। कुछ लोग समय का दुरुपयोग करते हैं। चलिए इसके बाद है पितरौ तनयं नाभिदन्तात्, माता पिता पुत्र पर प्रसन्न नहीं होते, तो उत्तर क्या प्रश्न है, कौ तनया नाभिदन्तात्, कौन पुत्र पर प्रसन्न नहीं होते। सर्वे एषा तेषां सहयोग मिक्षन्ति, सभी उनका सहयोग करते हैं, तो क्या आएगा प्रश्न निर्माण, सर्वे एव तेषां सहयोग मिक्षन्ति, सभी किनका सहयोग करना चाहते हैं। चलिए इसके बाद है राहुल शाक्य वंशधर आसीत्, राहुल शाक्य वंश का आधार था, तो क्या प्रश्न निर्माण है, का शाक्य वंशधर आसीत्, कौन शाक्य वंश का आधार था, ठीक है। फिर यशोधरा सिद्धार्थ से पत्नी आसीत्, ठीक है ना, यशोधरा सिद्धार्थ की कभी पत्नी थी, तो उत्तर क्या आएगा, का सिद्धार्थ से पत्नी आसीत्, तो कौन सिद्धार्थ की पत्नी थी, का, ये बना प्रश्न निर्माण, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर मैंने आपको आज कक्षा 10वीं में संस्कृत के जो रेखांकित है उनको पढ़ाया और समझाया। इसमें प्रश्न भी है बेटा और उत्तर भी है, और यदि रेखांकित इसमें आते हैं तो आप ऐसा कर सकते हो, और यदि प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं तब भी आप उसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आप बोर्ड परीक्षा की बहुत अच्छे से तैयारी करते जाइए। धन्यवाद बच्चों।